रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के केके पंचायत की जनता ने कहा है, जब हमारा घर नहीं रहेगा तो वो इस बार वोट का बहिष्कार भी करेंगे। यहाँ 50 सालों से रह रहे लोगों को कंपनी हटाना चाहती है और इस आह्वान पर पूरे गांव वासी जमा हो गए हैं और आगामी मंगलवार को एक बैठक भी बुलाया गया है। लोगों ने कहा है कि एक और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जल मीनार से लेकर कई योजनाओं तक यहाँ पर योजनाएं लेकर आई हैं, वहीं दूसरी तरफ घर उजाड़ने की भी योजना बन रही है। ऐसे में हम सभी वोट का बहिष्कार करेंगे। तो वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। कैसी पंचायत गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद सत्र में दिए बयान के खिलाफ जेएमएम की तरफ से राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर जेएमएम ने निशिकांत दुबे का पुतला फूंका। मौके पर मौजूद जेएमएम के सदस्यों ने रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में कहा कि निशिकांत दुबे ने भ्रामक और विवादित बयान दिया है और कहा है कि संथाल परगना और बंगाल को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इस बयान की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को सर्वे रिकॉर्ड में पता चल गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उससे घबराकर हमारे सांसद, जिनको हम लोग सोचते थे कि बहुत समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस तरह का वो ओछा बयान देते हैं कि बंगाल और कुछ कोल्हान क्षेत्र को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, तो हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं। इन लोग हेमंत सोरेन परिवार पर उंगली उठाते हैं। उनको ये नहीं पता है जितना सोरेन परिवार ने बलिदान दिया है झारखंड को बनाने के लिए, किसी लोगों ने इतना बलिदान नहीं दिया है। और उस व्यक्ति को जो आज के दिनों में पूरे झारखंड को विकास की नदियाँ बहाते जा रहे हैं और उनका ये मांग करते हैं कि इनको सोरेन परिवार लूटने का काम किया है, बिल्कुल नहीं। मैं मांग करता हूँ माननीय जितने भी हमारे झारखंड प्रदेश रहने वाले हैं, इनको सच में इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जो सांसद जिस क्षेत्र से आते हैं उनको भी लात मार के यहाँ से भगाया जाए। देखिए वो दिग्भ्रमित हो गए हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे लोगों को जो पैसे के बल पर, निशिकांत दुबे पैसे वाला आदमी है, वो लोबिन हेम्ब्रम को पैसे के बल पर जो भी चाहे बुलवा सकता है। और ये भाषा जो है वो निशिकांत का मुंह है, पेट है और लोबिन हेम्ब्रम का मुंह है। धनबाद बैंक मोड़ इलाके के धनसार मोड़ पर स्थित रेडिएशन ग्रुप के एक होटल की महिला कर्मी ने वहां काम कर रहे 3 पुरुष पदाधिकारियों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज कराया है और इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप ने बताया कि पीड़िता पहले विदेश की होटल इंडस्ट्री में काम करती थी और मां की तबीयत खराब होने के कारण उसने होम टाउन में 5 स्टार होटल में काम करना शुरू किया, लेकिन काम की शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर ही उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना को अंजाम दिया जाने लगा। इस घटना को लेकर होटल के जीएम प्रतीक मोहन, सहायक निदेशक सेल्स राजीव गोस्वामी और सुरक्षा प्रबंधक संजीत कुमार और 2 अन्य महिला कर्मियों पर भी लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि उसने कहा कि अगर होटल में काम करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं पूरे मामले में महिला थाने की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पीड़िता का बयान भी दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एडिसन इंडिविजुअल में सेल्स मैनेजर अपॉइंट हुई थी और वहाँ पे ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते बाद से वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रतीक मोहन, राजीव गोस्वामी और संजीत कुमार और 2 लेडीज़ हैं, तो इन लोगों ने वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ करना, स्लैंग लैंग्वेज में बात करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो मतलब अनकंफर्टेबल कर दिया जाता था मुझे और फोर्स किया जाता था आफ्टर वर्क रुकने के लिए और बोला जाता था कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी, हम लोग के साथ सेटल नहीं करोगी तो काम से निकाल देंगे और अगर जाके पुलिस कंप्लेंट करोगी तो तुमको मरवा भी सकते हैं हम लोग। तो हर बात पे धमकी दिया जाता था इस चीज़ों को लेकर। तो जिस दिन से ये शुरू हुआ था उस दिन से हम आवाज़ उठाए थे इस मैटर को लेकर और मैंने जो प्रॉपर्टी ओनर्स है होटल का, मैंने उनको भी ये बताया था। पहले हर्षित जिंदल को बताया था मैंने ये बात और अपने एक दोस्त के थ्रू भी बताया था, क्योंकि जो मैटर वहाँ बन रहा था तो मैंने सोचा कि हर्षित को बोलूँगी तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इस मैटर को लेकर। पर हर्षित ने भी इस मैटर को फुल्ली इग्नोर कर दिया और ये मैटर इतना ज़्यादा खींचता रहा कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई।
उनके द्वारा ही कोशिश किया जा रहा है। मैं तो नाम तो नहीं बोल सकती कौन कर रही है। होटल के जो ऑनर हैं उनको ये सब चीज की जानकारी है? सब चीज की जानकारी है उनको। मैंने 6 बार कम से कम इस मैटर पे बोला है। जिस दिन मैं लास्ट दिन वहाँ पे थी उस दिन भी मैंने इनको बोला भी था, तो इन्होंने मैटर को सीरियसली ना लेकर इन्होंने खुद ने मीटिंग किया और ये प्लानिंग प्लॉटिंग किया कि ये मेंटली अनफिट है काम करने के लिए, ये साबित करना है। तो कब आप वहाँ पर काम करने गई थी? काम करने गई थी मैं 29 मई को, 30 मई को गई थी बात करने के लिए। फिर ये मैटर बात से नहीं गई? नहीं। पिता के साथ होटल रेडिसन में इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट का केस हम लोग के पास आया, सूचना हम लोग को मिली। तो उसके बाद वो करीब 1 महीना पहले महिला थाना में आए थे, शायद 22 जुलाई को आए थे महिला थाना में। और उनके बाद महिला थाना कोई सीरियसली केस को एक्शन में नहीं लिया और यहाँ से वो वापस गई। फिर दौड़ धूप की दर चक्कर लगाई ऑफिस के कहीं से उनको सहयोग मिल जाए। फिर ये केस हम लोगों के पास आया। फिर हम लोगों ने अपने तरफ से उसके बाद फिर हम लोगों ने डीसी मैडम से, जो कंप्लेनेंट है पीड़िता है, वो डीसी मैडम से मिली और डीसी मैडम के आदेश के बाद डीसी मैडम ने उनके सामने ही एसपी सर को फ़ोन किया और एसपी सर के आदेश पर ये यहाँ पे एक मामला FIR हो चुका है। इमीडिएट इनको ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये विरोध नहीं करती और अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।